गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है अकाउंट्स में उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ। तो अब जो भी हॉलीडेज़ हैं इसमें आप लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क भी साइड बाय साइड कंप्लीट कर लें। अपार्ट फ्रॉम जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी कंप्लीट करते रहें और अब साइड बाय साइड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लें। बहुत अभी ज़्यादा दिनों का समय है, इसमें प्रोजेक्ट बहुत ही ईजीली कंप्लीट हो सकता है। तो 2 प्रोजेक्ट्स बनने हैं अकाउंट्स में, एक ही फाइल में दोनों प्रोजेक्ट्स बनेंगे, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। उसके बाद जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आप लोग ने ऑलरेडी क्लास 11th में बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्रोजेक्ट का जो कवर होगा वो ब्लैक ही होगा। ब्लैक चार्ट अवेलेबल हो जाता है मार्केट में बहुत ईजीली, तो ब्लैक चार्ट से आप फाइल को कवर करेंगे और बाद में उसको सेलोफिन से कवर कर देंगे। तो ब्लैक चार्ट ही यूज होगा फॉर कवरिंग द फाइल, जिससे कि सारी फाइल्स एक यूनिफॉर्म कवर की हो जाएं। उसके बाद फाइल का जो कवर पेज होगा उस पर कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन करेंगे। सबसे ऊपर आप लिख सकते हैं अकाउंट्स प्रोजेक्ट, फिर अपना नाम, क्लास में विद सेक्शन लिखेंगे। जैसे 12th B का कोई स्टूडेंट है तो वो 12th B पूरा लिख देगा। फिर अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। गाइड नेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्कूल नेम भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जगह पे सेशन लिख देंगे। तो गाइड मत लिखिए, स्कूल भी मत लिखिए, आप सीधे सेशन लिख दें, सेशन। और यहाँ पे आपका सेशन आ जाएगा 2020-21। तो जो फाइल का कवर पेज होगा आपका, जो ब्लैक कलर का होगा, उस पर आप प्रोजेक्ट लिखेंगे। प्रोजेक्ट में लिख देंगे अकाउंट्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अकाउंट्स प्रोजेक्ट, इस तरह से अकाउंट्स प्रोजेक्ट लिख दिया आपने। फिर अपना नाम लिख दिया, क्लास और सेक्शन लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया और सेशन लिख दिया। सेशन ज़रूरी है 2020-2021। तो कवर पेज पे इतना सफिशिएंट होगा और उसको फिर सेलोफिन से कवर कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो होगा इंट्रोडक्शन पेज। तो इंट्रोडक्शन पेज में आप ये लिख देंगे कुछ बेसिक डिटेल्स। इंट्रोडक्शन में आप लिख देते हैं, अपना नाम लिख देंगे एक बार, अपना नाम, उसके बाद क्लास, फिर रोल नंबर। प्रोजेक्ट का टाइटल सबसे ऊपर ही लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट का जो टाइटल होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, अकाउंट्स प्रोजेक्ट वर्क, जैसे ये लिखा हुआ है अकाउंट्स प्रोजेक्ट फाइल या अकाउंट्स प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आप लिखना चाहें। तो सबसे ऊपर पहले प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देंगे, अकाउंट्स प्रोजेक्ट फाइल या अकाउंट्स प्रोजेक्ट वर्क। फिर अपना नाम, सेकंड नंबर पे अपना नाम आ जाएगा, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, फिर यहाँ पे आप गाइड और टीचर इंचार्ज का नेम लिख सकते हैं, स्कूल नेम लिख सकते हैं और सेशन लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें इंट्रोडक्शन पेज पे ज़रूर लिखनी है सभी बच्चों को। इंट्रोडक्शन पेज पे आपका ये पूरा आ जाएगा 2020-2021 इस तरह से। तो सबसे पहले अकाउंट्स प्रोजेक्ट वर्क आपने सबसे ऊपर लिख दिया, फिर अपना नाम लिख दिया, फिर क्लास लिख दिया, फिर रोल नंबर लिख दिया, फिर आपने गाइड नेम लिख दिया, फिर स्कूल नेम लिख दिया और फिर आपने सेशन लिख दिया। तो जो फर्स्ट पेज होगा आपकी फ़ाइल का इंट्रोडक्शन पेज, तो उस पर इतनी डिटेल्स आप लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन पेज के तुरंत बाद आपका लग जाएगा प्रीफेस पेज, एक प्रीफेस लग जाएगा। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट लग जाएगा। इस तरह से ही हम फाइल कंप्लीट करेंगे, पहले भी आप लोग ने ऐसे ही बनाया है। तो एक्नॉलेजमेंट बन जाएगा और एक्नॉलेजमेंट के बाद इंडेक्स पेज लग जाएगा और इंडेक्स के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा, प्रोजेक्ट 1। फाइल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। तो सबसे पहले आपका जो कवर होगा ब्लैक कलर का, उसके ऊपर क्या डिटेल्स लिखना है वो भी बता दिया मैंने। फिर जो फर्स्ट पेज होगा इंट्रोडक्शन पेज, तो इंट्रोडक्शन पेज में ये सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन पेज पे आप लिख देंगे। सीक्वेंस एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। उसके बाद प्रीफेस पेज लग जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर इंडेक्स। ये 3 पेज आपके हो गए। उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडेक्स के तुरंत बाद आप एक पेज लेंगे, उसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 की जो हेडिंग होगी, प्रोजेक्ट 1 की पूरी हेडिंग पहले लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज से आपका प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फाइल के ये स्टार्टिंग के पेजेस होंगे, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स। फिर एक पेज पे आप लिखेंगे प्रोजेक्ट 1 हेडिंग डाल के। उसके बाद प्रोजेक्ट 1 की जो हेडिंग होगी वो आप हेडिंग पूरी लिखेंगे उस पेज पे और फिर आपका प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को ये करना होगा। मैं ट्राई करूँगा कि एक प्रोजेक्ट फ़ाइल अगर मुझे मिल जाएगा स्कूल से, तो मैं स्कूल जाके प्रोजेक्ट फ़ाइल ला के उसका एक PDF बना के या उसके फ़ोटोग्राफ्स मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि कुछ आइडिया भी आपको मिल जाए एक बार और कि कैसे प्रोजेक्ट फ़ाइल आपको स्टार्टिंग में बनानी है।
हेडिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से लिखने हैं, प्रॉपर उसको शेडिंग करके, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन उठाया और आपने फाइल को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से नहीं बनाना है। एक्सटर्नल एग्जामिनर फाइल चेक करेंगे, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए किसी भी तरह का कोई मतलब गलत नहीं होना चाहिए कुछ फाइल में, और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे कि ईजिली आपको मार्क्स उसमें गेन हो जाएँ। उसके बाद ये है हमारा प्रोजेक्ट 1। तो पहला प्रोजेक्ट आप जो बनाएंगे वो बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक पे। तो ये प्रोजेक्ट 1 है। ये सभी जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स ने बुक ले लिया है तो उनको इजीली ये प्रोजेक्ट, उनकी जो बुक है जो सेकंड पार्ट है उसमें पीछे मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ये प्रोजेक्ट 1 होगा, प्रोजेक्ट 1। उसके बाद ये आप लिखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इमेजिनरी बैलेंस शीट ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड एडिशनल प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा। ये जिस तरह से भी लिखा हुआ है ये PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ये एज इट इज़ आपको लिखना है पूरा। उसके बाद ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें इंट्रोडक्शन है पहले, तो जैसा भी किया हुआ है उसी तरह से आप कर दीजिए इसको। यहाँ से आपका प्रॉपर मेन सॉल्यूशन ये स्टार्ट हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए बना हुआ है, तो जिस तरह से दिया हुआ है इसी तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ भी ब्लैंक साइड पे नहीं होगा। अभी ब्लैंक साइड पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले जो रिटन पार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। कई चीज़ें तभी बताई जाएंगी जब स्कूल ओपन हो जाएगा, जब फाइल एक बार आपकी चेक हो जाएगी, उसमें अगर कुछ मिस्टेक होगी तो मैं उसी समय बता दूंगा, जिससे कि उसको आप जल्दी से करेक्ट कर लें। ये कुछ वर्किंग नोट्स हैं। ये आप जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के बाद वर्किंग नोट्स बनेंगे, तो ये वर्किंग नोट जैसे बने हुए हैं सेम इसी तरह से बना देंगे। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स आ जाएगा। प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स यही होती हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इस तरह से आपका ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है बार डायग्राम, इसे आप ब्लैंक साइड पे बना सकते हैं इजीली। जहाँ पे सॉल्यूशन खत्म हो रहा है वहीं पे साइड में आप ये बार डायग्राम ब्लैंक साइड पे बना सकते हैं। इसे रूल्ड साइड पे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आप ब्लैंक साइड पे बनाएंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट 1 में और भी कुछ लिखना है, जो डिटेल्स वो सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा टॉपिक है, तो पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ लिखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है। वो मैं अलग से शेयर कर दूंगा बुक से, उसके जो पेजेस हैं वो उसका PDF बना के मैं शेयर कर दूंगा। तो आप पहले उस चैप्टर के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी केस स्टडी करेंगे। ये एक तरीके से केस स्टडी है। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक हमने उठाया है तो पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे, उसके बाद उसकी ये केस स्टडी करेंगे। तो ये पूरा केस स्टडी है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये पूरा केस स्टडी है एक तरीके से। एक पर्टिकुलर डाबर इंडिया लिमिटेड का हम केस ले रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये हम केस स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, फिर हम ये पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो कैश फ्लो चैप्टर में होंगी, तो मैं उस चैप्टर का PDF बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो आप पहले उसकी डिटेल्स लिखेंगे, बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये आएगा प्रोजेक्ट नंबर 2 आपका, ये सेकंड प्रोजेक्ट हो जाएगा। सेकंड प्रोजेक्ट ये देखिए दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी हुई है, क्या करना है आपको इस प्रोजेक्ट में सब लिखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, ये पूरा ठीक इसी तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है, ऐसे ही कंप्लीट करना है सेम जैसा लिखा हुआ है। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है अभी। इसके बाद यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट का प्लान पहले आप बताएंगे कि हमने क्या किया है प्रोजेक्ट में, उसके बाद यहाँ से देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट का। ये सब लाइंस इतना बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे कि मैंने करंट रेशियो निकाला, उसका फॉर्मूला आपने लिखा, उसका सॉल्यूशन आपने कर दिया। 2 कॉलम हाँ यहाँ पे ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि 2 अलग अलग ईयर के कैलकुलेशन हो रहे हैं। तो 2016 का एक कॉलम बना लेंगे, 2015 का एक कॉलम बना लेंगे, जिससे कि वो प्रेजेंट करने में भी सही लगेगा। बाकी बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह ड्रॉ करने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक साथ लाइन पूरी ड्रॉ कर दीजिए, ये जो लाइन बनी हुई है एक साथ पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे करंट रेशियो, फार्मूला लिखिए, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए इसको। फिर सेकंड डालिए क्विक रेशियो, फार्मूला उसका लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। थर्ड हमने डाला डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसका फार्मूला लिखा और यहाँ पे उसको सॉल्व कर दिया अलग अलग। तो 2 कॉलम ज़रूर बना लेंगे अलग अलग ईयर के, जिससे कि कैलकुलेशन अलग अलग रहे और वो सही से समझ में आए। तो इस तरह से देखिए सारे रेशियोज़ कैलकुलेट किए गए हैं, कि सारे रेशियो आपको ठीक इसी तरह से कैलकुलेट करने हैं।
इतना ज़्यादा ये डिटेल लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारे फार्मूले की अपनी अपनी डिटेल्स होती हैं, तो वो डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएंगी। अभी हमें मेन फार्मूले से मतलब है, तो मेन फार्मूला आप पहले लिखेंगे। जैसे ये फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हमने लिखा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और उसका ये फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दी। तो इसी तरह से इसको पूरा करना है। ये सब डिटेल आप नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फार्मूला हमारा ये है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड हटा दिया गया है, तो उससे नहीं लिखना है हमें, ये गुड्स सोल्ड नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा जाएगा, ये देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है। बाकी ये 2 कैलकुलेशन हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आगे भी जो भी रेशियोज़ निकाले गए हैं, देखिए सब दिए हुए हैं आपको। तो 15 रेशियोज़ कैलकुलेट किए गए हैं, 2 कॉलम्स बना के इस तरह से दोनों ईयर का अलग अलग कैलकुलेशन शो कर दीजिए। तो एक बार बनाइए कॉलम, उसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कि ये 2016 का कॉलम है, ये 2015 का कॉलम है। तो हर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बार बार हमें डेट नहीं लिखनी है, अदरवाइज़ आपको 15 टाइम से सारी डेट लिखनी पड़ेंगी। तो 15 टाइम डेट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर 3 या 4 पेजेस में कैलकुलेशन जा रहा है तो आपको सिर्फ 3 ही 4 बार डेट लिखना पड़ेगा टॉप पे, बस बार बार डेट नहीं लिखना है। उसके बाद कुछ वर्किंग नोट्स देखिए यहाँ दिए हुए हैं, तो जब सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे तो उसके बाद वर्किंग नोट्स आप बना देंगे इसी तरह से। इसमें भी बार बार इस तरह से लाइंस मत बनाइएगा, एक बार लाइन बना लीजिएगा और सारे कैलकुलेशंस कर दीजिएगा। ये वर्किंग नोट्स हैं सारे, 11 वर्किंग नोट्स हैं। तो 11 वर्किंग नोट्स आप एक साथ पूरा बना लें, 2 कॉलम्स बना लीजिए पूरे कंप्लीट। ऊपर आपने डाल दिया कि ये 2016 का है और ये 2015 का है, इस तरह से आपने डाल दिया और कैलकुलेशन एक के बाद एक लिखते चले गए, नंबरिंग करके। प्रॉपर नंबरिंग करेंगे और तब करेंगे। उसके बाद जो भी रेशियो आपने निकाले हैं 2016 का और 2015 का, उसका एक कंपैरिजन दिखा देंगे कि हमने करंट रेशियो जो निकाला था वो 2016 का ये आया था और 2015 का ये आया था। तो कंपेयर करने में ईजी हो जाएगा कि 2015 का रेशियो बेटर था, 2016 में रेशियो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, ख़राब हो गया है। तो कंपैरिजन करने में ईजी हो जाता है। 2 साल का एक कंपैरिजन टेबल आप बना देंगे कि सारे रेशियोज़ को हमने जो भी आंसर्स निकाले हैं वो आप 2 कॉलम्स में एक साथ रख देंगे। और उसके बाद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये जो भी रेशियोज़ आपने निकाले हैं उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, चाहे वो करंट रेशियो हो, फिर क्विक रेशियो हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो हो। तो अगर पॉसिबल हो, जैसे बाई चांस आप एक पेज पे 2 या 3 रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जैसे आपने किसी पेज पे करंट रेशियो कैलकुलेट किया, तो आपने पेज पे करंट रेशियो कैलकुलेट किया, तो इस साइड आपने करंट रेशियो का कैलकुलेशन लिखा होगा जो रूल्ड साइड होता है, और ये ब्लैंक साइड होती है, इधर ब्लैंक होता है पूरा। तो यहाँ पे आप करंट रेशियो वाला चार्ट बना दें, ये जो चार्ट बना हुआ है। तो अगर करंट रेशियो इधर हम राइट साइड पे कैलकुलेशन दिखा रहे हैं उसका, तो यहाँ पे हम उसका चार्ट बना दें। अगर आपने एक ही पेज पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों का कैलकुलेशन किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोशिश करिए दोनों चार्ट आ जाएं आपके, इस तरह से बनाइए। तो जो भी रेशियो आपका राइट हैंड साइड पे कैलकुलेट किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका चार्ट साइड बाय साइड होना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो ये सारे चार्ट आपके साइड बाय साइड प्रिपेयर होते रहेंगे। तो जहाँ पे भी आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया होगा, ये देखिए करंट रेशियो का कैलकुलेशन ऊपर किया गया है, ये करंट रेशियो आप पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बाई चांस एक ही पेज पे आपने तीनों रेशियो कैलकुलेट किए हैं, तो एक पेज पे जैसे यहाँ पे आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया, फिर क्विक रेशियो कैलकुलेट किया, फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया, तो 3 रेशियो आपने एक ही पेज पे कैलकुलेट किए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक पेज होगा वहाँ पे तीनों का चार्ट आप प्रिपेयर कर दें साइड बाय साइड। तो तीनों का चार्ट आप प्रिपेयर कर दें इस तरह से, तो वो फाइल का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा जब आपका कैलकुलेशन भी राइट हैंड साइड पे होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे उसका चार्ट भी साथ में होगा। तो ये चार्ट आपको इस तरह से बनाने हैं। ये देखिए सारे चार्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द 2 ईयर्स रेशियोज़, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। तो सारे चार्ट आपको यहाँ देखिए मिल जाएंगे। जहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये चार्ट आप ड्रॉ कर देंगे। चार्ट को ड्रॉ करके थोड़ा सा यहाँ पे बस शेडिंग कर दीजिएगा, इतना ज़्यादा कलर फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेंसिल कलर से इजीली ये शेडिंग हो जाएगी बहुत ही जल्दी। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा, जो भी आपने किया है उसका पूरा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पार्ट है आपका, मतलब जो क्वेश्चन जो केस स्टडी हमें करनी है, तो ये केस स्टडी का पार्ट है आपका। तो आपका जो प्रोजेक्ट 1 होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे होगा, और जो प्रोजेक्ट 2 होगा वो हम कर रहे हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं रेशियो के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है।
ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा, बैलेंस शीट आएगा। उसके बाद ऑल्सो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रेशियो गिव योर असेसमेंट एज टू द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हम रेशियोज़ निकाल के कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का असेसमेंट कर रहे हैं और फिर हम उन रेशियोज़ को 2 साल के कंपैरिजन भी कर रहे हैं और उसको पिक्टोरियली भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा वो बेसिकली रेशियोज़ पे बेस्ड है। तो जितना भी रेशियोज़ हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आप देखेंगे, जितने भी रेशियोज़ दिए हुए हैं वो सारे रेशियोज़ यहाँ पे आपने सॉल्व किए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर से है और जो सेकंड प्रोजेक्ट है आपका वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर से है। तो दोनों चैप्टर से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पहले लिखेंगे, फिर कैश फ्लो वाला क्वेश्चन करेंगे और फिर रेशियो एनालिसिस से जो प्रोजेक्ट हमने लिया है तो पहले हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसका जो क्वेश्चन हमने अभी ये जो डिस्कस किया आपका, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड प्रोजेक्ट हो जाएगा और जो पिछला हमने डिस्कस किया कैश फ्लो वाला वो फर्स्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग पहले जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करें, क्योंकि कोई वैसे भी फ्रेश पेज से ही स्टार्ट होगा क्वेश्चन आपका। तो पहले आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में लिखना है और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज से आप उसका क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन वाले पार्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो चैप्टर से जो भी लिखना है वो मैं आपको एक अलग PDF में शेयर कर दूंगा, जिससे कि वो भी आप लिख लीजिएगा। तो उसके बाद प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी जो डेटा ये आपके पास ऑलरेडी है। प्रीफेस आपने लिखा है ऑलरेडी लास्ट ईयर, वही रहेगा, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम उसमें चेंज हो जाएगा। बाकी लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है और इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई डेटा हमें बाहर से नहीं लेना है, बाहर से अगर कुछ लेना भी होगा तो मैं बता दूंगा। उस तरह से थोड़े बहुत पिक्चर्स और थोड़ा बहुत डेटा हम बाहर से निकाल के नेट से उसको ईजिली उन पिक्चर्स को पेस्ट किया जा सकता है। तो अकाउंट्स प्रोजेक्ट में वैसे भी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं लगाए जाते हैं, तो अगर कुछ लगाना भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उतना आप निकाल के उतना ईजिली लगा सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, तो इस पर आप लोग वर्क अपना शुरू करें तुरंत। और जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, उसके भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए और उनको भी करते रहिए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो भी भेजे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।